हेलो माय डियर फ्रेंड्स, सब कैसे हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ यूजेस ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो यूजेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का कुछ उनके जो कंपाउंड्स के नेम्स हैं और कॉमन यूजेस हैं जो दिए गए हैं इस टेबल के अंदर, जो आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और दूसरे भी टॉपिक्स हैं जो वो भी डिस्कस करने वाले हैं। तो देखते हैं कि यूजेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। Organic compounds are the widely used in the various applications. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इनकी वेरियस एप्लीकेशंस हैं, जैसे कि फार्मास्यूटिकल्स के अंदर, एग्रीकल्चर के अंदर, प्लास्टिक के अंदर, फ्यूल के अंदर, मटेरियल की प्रोडक्शन के अंदर, एनर्जी जनरेशन के अंदर। ये सब जो यूजेस हैं, वेरियस एप्लीकेशंस हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो यूज़ होती है, डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं जो इन्वॉल्व हैं। डिस्प्ले एक टेबल दिया गया है 3.2 के अंदर। डिस्प्ले द several organic compounds and their the applications that relevant to our the everyday existence। सेवरल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, उनकी एप्लीकेशंस हैं जो रिलीवेंट होती है हमारी डेली लाइफ के अंदर, जो एग्जिस्ट करती हैं। तो कुछ कॉमन यूजेस हैं वो हम देखते हैं, जैसे कि ये सारे जो हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दिए गए हैं और इनके कॉमन यूजेस दिए गए हैं। तो अब बात करते हैं गैसोलिन की। ये गैसोलिन है। गैसोलिन हम यूज़ करते हैं फ्यूल फॉर ऑटोमोबाइल्स, जो रिक्शे हैं, मोटरसाइकिल्स हैं, और जो इनके अंदर हम ये फ्यूल इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद है नेचुरल गैस, जो हम डोमेस्टिक फ्यूल के तौर भी इस्तेमाल करते हैं। ईथीन है। ईथीन राइपनिंग ऑफ फ्रूट, जो फ्रूट्स होते हैं उनको राइपन कराने के लिए हम यूज़ करते हैं। और इथाइन को हम वेल्डिंग के अंदर, जो आयरन के डोर्स होते हैं उनको वेल्ड किया जाता है, गैस वेल्डिंग उसे हम कह सकते हैं। और उसके बाद है फार्मेलिन। फार्मेलिन ये प्रिजर्वेशंस ऑफ बायोलॉजिकल स्पेसिमेंट्स, जो फार्मेलिन को हम यूज़ करते हैं जो बायोलॉजिकल प्रिजर्वेशन के लिए, बायोलॉजिकल स्पेसिमेंट्स की प्रिजर्वेशन के लिए हम फार्मेलिन को यूज़ करते हैं। और इथिलीन ग्लाइकोल, या इसको हम इथिलीन ग्लाइकोल को हम कह सकते हैं कि इनके जो यूजेस हैं वो, एक तो एंटी फ्रीज के तौर इथिलीन ग्लाइकोल को यूज़ करते हैं, और दूसरा कॉलेंट इन द ऑटोमोबाइल्स के अंदर भी एक कॉमन यूज़ है। उसके बाद फिनोल है। फिनोल को एंटीसेप्टिक और इंक की प्रिजर्वेशन के लिए हम यूज़ करते हैं। डाई इथाइल ईथर को हम यूज़ करते हैं एनेस्थेसिया जो हैं बेहोशी के लिए हम यूज़ करते हैं। किसके लिए? बेहोशी के लिए इस्तेमाल करते हैं एनेस्थेसिया को। ये क्या है? डाई इथाइल ईथर जो है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और कॉमन यूज़ उसका एनेस्थेसिया है, बेहोश करना है। एसिटिक एसिड जो हम विनेगर्स यूज़ करते हैं डिफरेंट फूड आइटम्स के अंदर, और उसके अंदर बहुत से जैसे कि वेजिटेबल्स कुक करते हैं उनके अंदर भी हम यूज़ करते हैं, या मटन है उसके लिए उसके ऊपर लगाते हैं तो वो हार्ड बन जाता है। इस तरीके से बहुत यूजेस हैं जो विनेगर्स के। उसके बाद हम इथाइल एसीटेट,
जो आर्टिफिशियल फ्लेवर एंड एसेंसेस के अंदर एक आर्टिफिशियल फ्लेवर्स जो हम वो तैयार करते हैं और इस्तेमाल करते हैं। इथाइल एसीटेट एक कॉमन क्या है, इथाइल एसीटेट का एक कॉमन यूज़ है। उसके बाद एसीटोन, एसीटोन नील पॉलिश रिमूवर, जो नील के ऊपर जो पॉलिश की होती है, नील पॉलिश जो होती है उसे रिमूव करना किसका काम होता है, एसीटोन का काम होता है। नाइलॉन हम फाइबर्स के अंदर और फिश के नेट्स जो आपने देखे होंगे उनके अंदर हम यूज़ करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं पॉलीईस्टर की, जो फैब्रिकस के अंदर हम फैब्रिकस एक कॉमन यूज़ है पॉलीईस्टर का। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स, विटामिन्स, ये फूड आइटम्स के अंदर, फूड कंपोनेंट्स के अंदर ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स ये मौजूद होते हैं। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं न्यू एलोट्रॉपिक फार्म कार्बन बकीबाल। एक न्यू कार्बन का जो एलोट्रॉपिक फार्म है वो क्या है, बकीबाल है। इट हैज़ बिन known for the centuries of the pure carbon exist in two allotropic form। कार्बन जो एग्जिस्ट करता है वो उसके दो एलोट्रॉपिक फार्म हैं। कौन कौन से हैं, जैसे कि हम देखते हैं कि एक तो एलोट्रॉपिक फार्म इसका डायमंड है, दूसरा ग्रेफाइट है। इन द 1985 Richard Simley and Harry Caretto introduced the new allotropic form of the carbon consist। इन्होंने बोला, रिचर्ड सिमली और हैरी कैरेटो ने 1985 के अंदर एक इंट्रोड्यूस किया न्यू कार्बन का एलोट्रॉपिक फॉर्म, जिसके अंदर कार्बन कितने होते हैं, 60 कार्बन्स मौजूद होते हैं। उसके बाद बात करते हैं शेप ऑफ दिस न्यूली डिस्कवर्ड फॉर्म ऑफ द कार्बन वाज सिमिलर टू द जियोडिस्क डॉम शेप। इसकी शेप कौन सी होती है, बकीबाल की जियोडिस्क डॉम शेप होती है। बाय द अमेरिकन आर्किटेक्ट एंड स्कॉलर रिचर्ड बकमिन्स्टर फुलर, इसका फुल नेम है बकमिन्स्टर फुलर। रिचर्ड बकमिन्स्टर फुलर एक स्कॉलर था जिसने ये नेम दिया कार्बन 60। न्यू फॉर्म ऑफ कार्बन 60 वाज सजेस्टेड एज द फुलेंस आर द बकीबाल। बकीबाल के कितने नाम्स हैं, एक तो फुलरेंस और बकीबाल, और इसकी शेप कौन सी होती है, जियोडिस्क डॉम शेप होती है, जो अमेरिकन आर्किटेक्ट ने बताया। एंड स्कॉलर रिचर्ड बकमिन्स्टर फुलर द नेम्ड द न्यूली कार्बन, जो न्यू फॉर्म जो कार्बन का था उसके अंदर कार्बन कितने थे, 60 कार्बन्स थे, जो सजेस्ट किसने किया, फुलरेंस ने किया या बकीबाल, उसका नाम दिया गया। कार्बन 60 को क्या कहते हैं, फुलरेंस भी कहते हैं और बकीबाल भी कहते हैं। फुलरेंस इसके लिए कहते हैं क्योंकि बकमिन्स्टर फुलर साइंटिस्ट का नेम था, इस वजह से हम फुलरेंस भी कह सकते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ द 12 कार्बन 12 5 मेंबर्ड रिंग एंड 26 मेंबर्ड रिंग। तो ये कौन सी बात बोलना चाहता है कि 12 जो हैं वो 5 मेंबर्ड रिंग्स हैं और 20 जो हैं वो 6 मेंबर्ड रिंग्स हैं। जैसे कि एक ये पेंटागन है और ये एक हेक्सागन है, तो इसकी 12 है और इसकी हेक्सागन 20 क्या हैं, हेक्सागन्स हैं, और 12 क्या हैं, पेंटागन्स हैं, रिंग्स हैं।
और स्ट्रक्चरली ईच पेंटागन इज सराउंडेड बाय हेक्सागन। हर जो पेंटागन है वो हेक्सागन के क्या हैं, सराउंड हैं। और फार्मिंग ए होलो केज लाइक स्ट्रक्चर, इसकी होलो केज लाइक भी स्ट्रक्चर होती हैं। किसकी, बकी बाल की। दो शेप हो गए, एक डोम लाइक शेप और होलो डिस्क लाइक शेप। ये इसकी शेप्स हो गई। इस केज लाइक स्ट्रक्चर, होलो और जियोडिस्क डोम, ये इसकी सारी शेप्स है। जियोडिस्क डोम, केज लाइक, होलो, ये सब किसकी शेप्स हैं, बकी बाल की शेप्स हैं। और बकी बाल क्या हैं, होलो स्फीयर हैं और मेड अप ऑफ द कार्बन एटम्स, हैव द डायामीटर अप्रोक्सीमेटली 1 नैनोमीटर होता है। कितना होता है, 1 नैनोमीटर होता है। कार्बन एटम दैट हैव द डायामीटर, कार्बन का जो डायामीटर होता है वो कितना होता है, 1 नैनोमीटर का डायामीटर होता है। और हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, एग्जिस्ट करती है हाई डिग्री पे। और स्टेबिलिटी जो होती है विथ मेल्टिंग पॉइंट कितनी होती है, 2800 डिग्री सेल्सियस होती है। और लाइट वेट होता है और लाइट वेट विथ ए हाई सरफेस एरिया। लाइट वेट कब होता है, जब सरफेस एरिया क्या होता है, बहुत ही हाई होता है। और गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी और हीट का। और उसके बाद बात करते हैं, बकी बाल को यूज़ करते हैं नैनो टेक्नोलॉजी के अंदर और सच एज ए नैनो स्केल सेंसर्स के अंदर भी हम इस्तेमाल करते हैं। ड्रग डिलीवरी सिस्टम के अंदर भी यूज़ करते हैं। और हाई स्टोरेज बैटरीज और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के अंदर भी, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो आपने देखे होंगे, जो जैसे कि वेलकम लिखा होता है और इस तरीके से ये वर्ड्स जो होते हैं ये चलते जाते हैं स्क्रीन पे। इस तरीके से ये क्या हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, उनके अंदर भी बकी बाल को हम यूज़ करते हैं। और बैटरीज जो स्टोरेज करती हैं उनके अंदर भी, ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स हैं उनके अंदर भी, नैनो स्केल्स जो सेंस करती हैं, नैनो स्केल सेंसर्स, उनके अंदर भी हम यूज़ करते हैं। ये सारे जो हैं बकी बाल के यूजेस हैं। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।